महापर्व छठ संपन्न हो चुका है। इस पर्व को लेकर दिल्ली सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से किसी भी पूर्वांचल को पर्व को मनाने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। महापर्व छठ संपन्न हो गया। वहीं दिल्ली सरकार ने दावा किया कि इस बार छठ पर्व को पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। सरकार ने दावा किया कि छठ पर्व को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से जो तैयारियां की गई थी उससे जनता को काफी लाभ पहुंचा। आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्वांचल नेता संजीव झा का दावा है कि दिल्ली सरकार के द्वारा बनाए गए 1000 से भी ज्यादा घाट के कारण छठ पर्व को मनाने में आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। उन्होंने कहा कि समितियों और RWA के साथ मिलकर आस्था के इस महापर्व को लेकर सभी इंतजाम किए गए थे। संजीव झा ने कहा कि बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर भी खूब राजनीति की और जमकर झूठ फैलाया, लेकिन आम जनता के चेहरे पर मुस्कान उनके झूठ का जवाब है। दिल्ली में लगभग 1000 जगहों पर दिल्ली सरकार धूमधाम से घाट बनाकर छठ पूजा का आयोजन वहां के समितियों के साथ मिलकर किया। देश में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो पूर्वांचल के आस्था के इस महापर्व को दिल्ली सरकार पूर्वांचल वासियों के साथ मिलकर मनाती है। छठ पूजा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खूब राजनीति करी। मनोज तिवारी जी यमुना घाट पर जाकर ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली सरकार वहां पर छठ नहीं मनाती है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि NGT और न्यायालय के आदेश के कारण यमुना के घाट पर छठ पर्व का आयोजन नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मुद्दे को लेकर बीजेपी ने जनता के बीच झूठ फैलाया। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि जनता को गुमराह करने की पूरी कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि कोंडली से बीजेपी की पार्षद ने छठ पर्व के पोस्टर को भी फाड़ा। कुलदीप कुमार ने कहा कि बीजेपी के पार्षद इतने बौखला गए जिन्होंने इस पर भी जमकर राजनीति की। ये सभी लोगों की आस्था छठी मैया में है और उनका इस प्रकार का अपमान करना, उस बोर्ड को फाड़ना, समिति के बोर्ड को फाड़ा गया, सूर्य भगवान की फोटो को फाड़ा गया, सरकारी बोर्डों को फाड़ा गया और किस प्रकार से उनका अपमान करने का काम किया। और जब छठ पूजा का पंडाल वहां लग गया तो पार्षद जी जो बीजेपी की पार्षद हैं उनको नागवार गुजरा कि आखिर उनके इलाके में उस पार्क के अंदर छठ पूजा कैसे हो गई। और उन्होंने छठ पूजा को रोकने की सारी कोशिश करी, अधिकारियों को धमकाया, उनको फोन किए, समिति को धमकाया, लेकिन उसके बाद भी वो छठ पूजा वहां पर हुई। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने छठ पर्व को लेकर दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात रखते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि छठ महापर्व संपन्न हुआ, लेकिन दिल्ली में मौजूद यमुना एक बार फिर प्रदूषण की चपेट में रही। उन्होंने आगे लिखा कि इस प्रदूषित यमुना में श्रद्धालु पूजा करने के लिए मजबूर हुए। उपराज्यपाल ने कहा कि यमुना अब तक साफ नहीं हुई है। प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।